आज की कहानी का नाम है पूजा का खौफनाक अंजाम, भूतिया कहानी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानी को मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। मेरा नाम साधना है। मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता था। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वह देखने में सुंदर और स्वभाव से बड़ी चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इसी आदत के कारण पूजा एक दिन रूह कपा देने वाली मुसीबत में फंस गई। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल वह अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। उस भयानक दोपहर का समय आज भी मुझे याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्द खत्म हुआ था तो पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखना जाना चाहती थी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओछी हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक ना सकी। थोड़ी ही देर में वह लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी और साथ चलते अजीब गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुंचे तो अचानक वह लड़का झाड़ियों के पास रुक गया। यह बड़ा अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वह उदासीनता भरी निगाहों से हमारी ओर देखता रहा। अब मैं खतरा भाप चुकी थी। कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोक दिया, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। एक पल के लिए जैसे मेरे पैर वही जमीन में गड़ गए। मेरे माथे पर अचानक पसीने छूट गए। कुछ ही देर में पूजा उस लड़के के पास थी। वह उसे जल्दी से साथ आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू ना हो जाए। शायद पूजा को यह मलाल था कि कहीं वह लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर से उनकी बहस साफ साफ सुन नहीं पा रही थी। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और वह उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो अगले ही पल वह दोनों मेरी नजरों से गायब थे। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों से मदद मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की ओर भागना मेरा दायित्व निर्णय था। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वहां पूजा जमीन पर बेसुध पड़ी मिली। उसके चेहरे पर खरोचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफजदा था। फिर मेरी नजर उसकी सलवार की ओर गई। वहां गहरे लाल खून के धब्बे थे। अभी मैं कुछ बोल सकूं उसके पहले पूजा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझसे कहा कि सहारा देकर घर तक पहुंचा दो और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उसे पूछा कि उसे एक पल में यह सब कैसे हुआ, वह लड़का कैसे गायब हुआ, उसने क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम भी दी ताकि वह मुझे सच सच बता दे कि वहां हुआ क्या था। लेकिन आंसू भरी निगाहों में वह सिर्फ इतना बोली कि अगर तू अपनी इस दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछेगी। इस घटना के बाद वह पूरी तरह से बदल गई। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित हुए उस हादसे में मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी या तो वही बता सकती है। आज जब भी देर रात में खौफ से जाग जाती हूँ
और सोचती हूँ कि काश उस मनहूस दिन को मैं अपनी और पूजा की जिंदगी से निकाल सकती। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।